श्री गौतम और टीम की छात्रा और उस शिक्षिका को चेन्नई से दस्तयाब किया गया है। मैं आपको बता दूं, बड़ा अपडेट चेन्नई से दस्तयाब किया गया है। आईजी ओम प्रकाश पासवान और एसपी दोनों ही क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे थे। टीमें बनाई गई थी। आज भी श्री डूंगरगढ़ कस्बा लगातार दूसरे दिन बंद था, लेकिन इन सब के बीच 4 टीमें लगातार काम करती रही। सीओ जो है मुकेश, इसके अलावा नवनीत, एसआई, ये तमाम लोग जो टीम में शामिल थे वो लोकेशन के आधार पर लगातार पीछा कर रहे थे। हालांकि इतने जो स्थितियां बन रही थी उसमें बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये लोग वाईफाई यूज कर रहे थे। इंस्टा की आईडी एकमात्र सहारा था। लेकिन मुझे लगता है दोनों अधिकारियों ने जिस तरह से कोशिश की और टीम को जिस तरह से पीछे लगाए रखा, आखिरकार सफलता मिली। और सबसे बड़ी बात, उन परिजनों के लिए भी राहत की सांस होगी जो लगातार परेशान थे। कभी कहा जा रहा था धर्म परिवर्तन की बात है, कभी कुछ और बातें आ रही थी। मुझे लगता है अब जब लौटने के बाद सारी जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी, स्पष्ट चीजें आएंगी। लेकिन राहत की खबर, बेटी वापस लौट गई है, उसको दस्तयाब कर लिया गया और लाया जा रहा है। मुझे लगता है वो तस्वीर आप दिखा पा रहे होंगे और आईजी ओम प्रकाश पासवान या एसपी से भी बात करा पाए, पूरी चीजें साफ तौर पर निकल कर आएंगी। ठीक है, अभी कोई रिएक्शन किसी तरीका का या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की जाएगी? कितने बजे की जाएगी? किस तरीके की जानकारी अभी और मिल पाएगी? क्योंकि पूरे प्रदेश की नजर इस पर लगातार बनी हुई थी। लक्ष्मण, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि खुद ओम प्रकाश पासवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आईजी हैं, और उनकी ही सक्रियता की वजह से छात्रा को आखिरकार दस्तयाब कर लिया गया। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। आखिरकार छात्रा को दस्तयाब कर लिया गया, आपसे पूरी जानकारी हम लेना चाहेंगे। धन्यवाद। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की उपलब्धि नहीं है। एसपी महोदया के निर्देशन में पूरे बीकानेर की पुलिस टीम लगी हुई थी और केरला की टीम और तमिलनाडु की टीम और राजस्थान पुलिस की टीम, सबने सक्रिय इसमें सहयोग दिया। और इग्मोर से, चेन्नई में एक जगह है इग्मोर, वहां से इन दोनों बच्चियों को दस्तयाब किया गया है और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से उनको यहाँ लाया जा रहा है। उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जी सर, एक शिक्षिका पर आरोप लग रहा था कि वो उसे लेकर गई है, कुछ इससे रिलेटेड कोई जानकारी मिल पा रही है? और ऐसे में छात्रा का बयान जो है वो बेहद खास रहेगा, तो क्या हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा उस रिएक्शन का, उस बयान का? 2 बातें हैं। एक तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम रहे और जो भी संगठन इसके लिए आंदोलन कर रहे थे वो अपना आंदोलन समाप्त करें। दूसरी बात ये है कि जो भी कानून सम्मत धाराएं हैं या जो भी अन्वेषण की प्रक्रिया है उसकी पालना की जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा और उसी धाराओं में इस प्रकरण को आगे बढ़ाया जाएगा। ओम प्रकाश जी, आपसे एक खास जानकारी और लेना चाहेंगे क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि ये प्रोसेस कैसे रहा, कहाँ कैसे आप पहुंचे? जैसे कि आपने कहा कि अन्य राज्यों के पुलिस प्रशासन ने आपको पूरी सहयोग दिया है, पूरा आपका हेल्प की है, लेकिन फिर भी ये किस तरीके से आप वहां तक पहुंचे? मैं आपको बता दूं, बीकानेर पुलिस की टीम पहले दिन से ही इस प्रकरण को बहुत ही संवेदनशील मान रही थी और इसके पीछे लगी थी। चूंकि अनुसंधान की कुछ वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसको हम गोपनीय रखना चाहते हैं, परंतु मैं इतना बता सकता हूं कि सारे जो साइबर क्राइम के जो तकनीक है उसका हमने यूज किया और जो हमारी बच्चियां हैं वो भी आईटी में काफी निपुण है। इस कारण से हमें देर लगा, मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें निष्पक्ष अनुसंधान करेंगे और जो भी इसका परिणाम होगा उसको पब्लिक को अवगत कराएंगे। ठीक है ओम प्रकाश जी, आपने ये भी बता दिया कि आपके आईटी में महिलाएं जो है वो आगे हैं, वो पूरी तरीके से निपुण है, ये भी बेहद खास हो जाता है ये जानना। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी पूरी जानकारी देने के लिए, फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरीके से आप अन्य राज्यों की मदद से और बीकानेर पुलिस प्रशासन की वजह से वहां तक पहुंचे, क्योंकि लगातार सक्रियता यहां पर नजर आ रही थी। हमारे सहयोगी लक्ष्मण भी हमें हर एक अपडेट वहां से पहुंचा रहे थे। अब जैसे कि आईजी साहब ने बता दिया है कि सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जो गुस्से में थे परिजन और ग्रामीण, उनको शांत करवाया जाए। लक्ष्मण हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, आपने सुना ओम प्रकाश जी को, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि वो प्रोसेस हम आपको क्लियरली नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया है और आईटी टीम में उनकी महिलाएं भी हैं। ये पूरे प्रदेश में जानना भी बेहद जरूरी है कि महिलाएं किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं है, वो हर सेक्टर में आगे काम करती हैं और वो सक्सेसफुल भी होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर महिलाएं बहुत ज्यादा नहीं होती। खैर, सबसे अच्छी बात, छात्रा को दस्तयाब कर लिया गया। कब तक पहुंच जाएगी बीकानेर ये जानकारी? लक्ष्मण, देखिए, एक प्रोसेस होता है, मुझे लगता है वही चीज यहाँ भी आ रही है कि कुछ ऐसे जिस तरह का मामला ये हाई प्रोफाइल बन गया, जिस तरह से आरोप लगे,
जिस तरह से धरना प्रदर्शन और बंद आज दूसरे दिन भी है, तो मुझे लगता है पुलिस थोड़ी सी सावधानी बरत रही है। बहुत जल्द बीकानेर लाया जा रहा है, तमाम चीजें हैं, तमाम एंगल्स हैं। देखिए, छात्रा नाबालिग है तो निश्चित तौर पर पुलिस के सामने भी चुनौती रहेगी चीजों को, जो भी उनके पास तथ्य आए हैं क्या सच है ये तो जांच में सामने आएगा। आरोप जो है लगे थे, एफआईआर हुई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं एफआईआर भी अपहरण की लिखी गई थी, उसमें भी इस तरह की बात नहीं थी जिस तरह की बातें बाद में आई हैं। अब ये तमाम चीजें हैं, गहन अन्वेषण का विषय है। एसपी तेजस्विनी गौतम और आईजी ओम प्रकाश पासवान जो है, दोनों से जो हमारी बात हुई तो उनका कहना यही है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी साझा करना उचित नहीं होगा। लेकिन देखिए, राहत की खबर मैं जो बात कर रहा हूँ प्रदेश के लिए भी, क्योंकि लगातार डूंगरगढ़ में जो कुछ हो रहा था, बंद, प्रदर्शन, धरना, पुलिस की तनातनी, एसपी कलेक्टर का लगातार कैंप करना, और निश्चित तौर पर उस पीड़ित परिवार के साथ भी आप सोचिएगा जिसकी बेटी 6 दिन से गायब है उस पर क्या गुजर रही होगी, वो तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है एक राहत की खबर है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया है, बताया है किस तरह से जो है वो छात्रा गायब होने के बाद से ही कितनी दिक्कतें थी, किस तरह से पुलिस काम कर रही थी। आईजी ओम प्रकाश पासवान जो है दूसरे राज्यों की पुलिस से भी संपर्क में थे, जैसा कि बताया गया है। तमिलनाडु पुलिस का बड़ा सहयोग रहा। तो मुझे लगता है कि पुलिस इस तरह से मिलकर काम करे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे तो अच्छे परिणाम आते हैं, और वैसा ही परिणाम यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, परिजनों से बातचीत हो पाई है क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ज्यादा था। पहला रिएक्शन हम लेने की कोशिश करेंगे, हमने नंबर ब्रिटेन प्रोडक्शन तक भी है, हम कोशिश करें कि उनका पहला रिएक्शन हम ले पाएं, ये हमारा प्रयास है, और बहुत जल्दी ही हम वो रिएक्शन भी देंगे। लेकिन मुझे लगता है जब ये खबर मिलती है किसी भी परिजन को तो स्वाभाविक तौर पर सबसे पहले एक राहत होती है, क्योंकि बहुत आशंकाएं सताती है कि आपकी बेटी जब बाहर चली जाए नाबालिग, तो बहुत सारी आशंकाएं, अनिश्चित की आशंकाएं होती हैं। जी ठीक है लक्ष्मण, आप बने रहिएगा क्योंकि हम लगातार इस मामले को बता रहे हैं और किस तरीके से फर्स्ट इंडिया लगातार हर एक तरीके से आप तक अपडेट पहुंचा रहा था, दर्शकों तक पहुंचा रहा था, और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव था, कितनी सक्रियता थी, ये भी हमने दिखाया। लक्ष्मण बने रहेगा, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को ये पूरा मामला समझा दे। दरअसल ये मामला क्या था? दरअसल शिक्षिका के साथ 4 दिन से ये छात्रा गायब थी। बरामदगी को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। श्री डूंगरगढ़ आज दूसरे दिन भी बंद रहा था। लगातार ये बंद की तस्वीरें सामने आपको दिखा रहे थे। कल भी बंद था, उससे पहले गुस्सा, धरना, प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहां पर पहुंचे थे, यानी कि राजनीति भी शुरू हो गई थी। जाहिर सी बात है विपक्ष तो मुद्दा बनाएगा ही और आरोप सरकार पर लगाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद थी। और अब जो जानकारी मिल रही है, राजस्थान के किसी कोने में नहीं, चेन्नई में जाकर छात्रा को दस्तयाब किया गया है। इंतजार है उसके बयान का, उसके हर एक तरीके से जवाब का, जो सवाल उससे किए जाएंगे उस शिक्षिका का। और अभी बहुत जल्द जब वो बीकानेर पहुंच जाएगी उसके बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इसलिए पहले कोशिश ये कि जो धरना प्रदर्शन, जो माहौल फिलहाल गरमाया हुआ था, उसे शांत किया जाए, उससे बहाल किया जाए। उसके बाद फिर ये पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। आईजी और एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और उन्हीं की सक्रियता का नतीजा है कि आखिरकार 4 दिन के बाद गायब छात्रा को दस्तयाब कर लिया गया है। तेजस्विनी गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसपी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तेजस्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। सबसे पहले बहुत धन्यवाद, क्योंकि पूरा प्रदेश जानना चाहता था कि आखिर वो छात्रा कहां गई। आप लोगों की सक्रियता रही है, एक्टिवनेस रही है, मॉनिटरिंग रही है, और उसी का नतीजा है कि छात्रा आखिरकार मिल गई। जी बिल्कुल, और मेरा सबसे बड़ा थैंक्स रहेगा जो लोकल पुलिस जहाँ से बच्चियां अभी दस्तयाब हुई हैं, और हमारी पूरी टीम जिसने दिन रात पिछले 5 दिनों से, पिछले 5 रातों से हम सोए नहीं है। हम लगातार बच्चियों को ट्रैक कर रहे थे, लगातार उनकी सेफ वापसी की हमारी कामना थी, लगातार इस पे कार्रवाई चल रही थी। तो मेरी पूरी टीम और पूरी लोकल पुलिस की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तेजस्विनी जी, क्योंकि अब ये हर कोई जानना चाहता है कि दरअसल हुआ कैसे था, उस शिक्षिका पर भी आरोप लग रहे थे, उसका कोई अपडेट एंड छात्रा की तरफ से जो बयान आएगा, जो सवालों के जवाब वो देगी, क्योंकि वो महत्वपूर्ण रहेगा, तो वो जानकारी हमें कब तक मिल पाएगी, कब तक इंतजार करना पड़ेगा, बीकानेर कब तक पहुंचेगी छात्रा? देखिए, जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि हम सेफली दोनों को बीकानेर ले आए। उसके बाद हमारी जो पूरी SIT जो मैंने गठित की है वो लगातार उनसे बात करेंगे,
और उसके बाद जो भी जैसे भी आगे जो भी लीगल कार्रवाई रहेगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। मैम, प्रथम दृष्टया कुछ ऐसा लग रहा है कि वो क्या उनका क्या सिचुएशन थी मेंटली, किस वजह से वो उन्हें वहां पर लेके गई थी, कुछ ऐसा आइडिया मिल पा रहा है? देखिए मैम, अभी तक तो जितने भी ये सवाल थे कि भाई उनके साथ कोई और है कोई नहीं है, वो सब तो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो दोनों अकेली ही मिली हैं, कोई उनके साथ अभी तक मिला नहीं है। लेकिन वो जब वापस आएंगे, उनसे जब अनुसंधान करेंगे तो हर एंगल पे पूछताछ करेंगे कि वाकई एक्चुअल घटना क्या हुई। बिल्कुल इंतजार रहेगा। अभी प्राथमिकता ये है कि दोनों सेफली हमारे पास आ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लोगों का गुस्सा था, उसे भी फिलहाल अब शांत कर लिया जाएगा, बहाल कर लिया जाएगा। शुक्रिया तेजस्विनी जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। और ये सक्रियता थी, मॉनिटरिंग थी आईजी की, एसपी की, पूरी पुलिस प्रशासन की, लोकल पुलिस की, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया। लेकिन आखिरकार 4 दिन से गायब छात्रा को दस्तयाब कर लिया गया। शिक्षिका उसके साथ ही है, बरामदगी को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, दूसरे दिन भी आज बंद रहा। लेकिन राहत परिजनों को मिली होगी, ग्रामीणों को मिली होगी, आसपास के लोगों को मिली होगी, श्री डूंगरगढ़ के वासियों को मिली होगी, क्योंकि गुस्सा जो था वो इस बात को लेकर था कि आखिर क्यों दस्तयाब नहीं किया जा रहा, आखिर 4 दिन हो गए छात्रा क्यों नहीं मिल पा रही। लेकिन आखिरकार चेन्नई में इन दोनों को दस्तयाब कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।